इनके झटिंगल जंगल में कुछ नहीं है, सब कहानियां है। अब से तीसरा हिस्सा सीमा पार नहीं रखेंगे। आज से 2 साल पहले एक मूवी रिलीज हुई थी कांतारा नाम से थिएटर्स में। तो उस मूवी ने जो 16 करोड़ में करके दिखाया वो कई मूवीज करने का सोच भी नहीं सकती। तो उसी फ्रेंचाइज की दूसरी मूवी आज थिएटर्स में रिलीज हुई है, कल हुई थी शायद, हाँ लेट हो गया मैं एक दिन। उसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, तो जान लेते थोड़ी सी स्टोरी की शुरुआत होती है, जो लास्ट सीन था पिछली मूवी का, उसी सीन से शुरुआत होती है कि मेरे पापा यहाँ से क्यों गायब हुए, मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए। और हमें एक जंगल दिखाया जाता है कि कैसे देव इस धरती पे आए और कैसे एक राजा था जो हमारे पूर्वजों पर अत्याचार करता था, और बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है। वो एक बड़ी दंत कथा है, पृथ्वी पर भेजते हैं। मेरे स्वामी मायालोक से आए हुए सभी दूत बस गए इस पावन धरती पर। और हमें फिर आगे का स्टोरी दिखाई जाती है कि फिर जो समय बदल गया, कैसे जंगल का रूल वो चेंज हो गया, कैसे राजा ने अपनी जो विरासत है वो अपने बेटे को दे दी, और दूसरी तरफ एक ट्राइब होता है जहाँ पे बर्मे नाम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो अलग अलग चीजें ढूंढता है, अलग अलग चीजें मिस्ट्री खोलता है, उसको एक्सप्लोरिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो एक रूल सेट होता है कि राजा के लोग जंगल में नहीं जाएंगे, जंगल के लोग राजा के यहाँ नहीं जाएंगे। तो जो राजा का जो बेटा होता है, जंगल में कुछ नहीं है, सब कहानियां है। अब से तो वो रूल तोड़ देता है, वो इधर चला जाता है। तो फिर उन कैरेक्टर्स के बीच में जो घर्षण होता है वो शुरू हो जाता है, कुछ ये कर देता है, कुछ वो कर देता है। तो इसके बारे में आप खुद ही जाके देख लो, क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा, तो खुद ही जाके देखना सही रहेगा। तो फिर कैरेक्टर्स की बात की जाए, भाई ऋषभ शेट्टी, भाई क्या बोलूं मैं, ऐसा लग ही नहीं रहा बंदा जीप भी ठोक के आया भाई, ऐसा लगा देसी मुंडा, भागो दौड़ो खाओ पियो ऐश करो वाला सीन। कांतारा के अंदर कभी मत जाना बेटा। और गुलशन देवैया, भाई क्या कैरेक्टर प्ले किया तुमने भाई, फुल बेवड़ा बंदा, कोई टेंशन नहीं है उसको भाई, टेंशन ही नहीं है दुनिया का, साला अत्याचार करूंगा मैं, फिरूंगा घूमूंगा नाचूंगा, टेंशन भाड़ में गया। तो भाई मानना पड़ेगा भाई, मजा आया भाई देख के भाई। और भाई ऋषभ शेट्टी भाई मानना पड़ेगा। कई मूवीज होती है ना जो मतलब सेकंड पार्ट में कंटिन्यू नहीं कर पाती है वो चीजें जो फर्स्ट पार्ट में हो जाती है, लेकिन इस मूवी ने उससे भी 2 कदम आगे जाकर चीजें दिखाई है। पिछली मूवी में 2 घंटे किसी को याद ही नहीं थे, लास्ट के 30 मिनट जो थे वही याद थी कि कैसे उन्होंने मतलब मास्टरपीस बना डाला। तो इस मूवी में आप वो नोटिस करोगे कि आप पूरा मूवी ध्यान में रख पाओगे, भूल ही नहीं पाओगे, आप घर पे आने के बाद भी नहीं भूल पाओगे कि क्या देख लिया मैंने थिएटर में जाके। स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया, और इसकी सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी है। अरविंद कश्यप सिनेमेटोग्राफर है इसके, बहुत अच्छी काम किया है भाई, मानना पड़ेगा। तो यही था मेरा आज का कांतारा का रिव्यू। आप जरूर जाइए थिएटर में, देखिए, मजा आए, मुझे तो मजा आ गया, पैसे वसूल हो गए। और मानना पड़ेगा लेजेंड ऋषभ शेट्टी को, क्या कैरेक्टर प्ले किया है और क्या मतलब पिक्चर मानना पड़ेगा। ऋषभ शेट्टी ने उसे फिर से करके दिखा दिया कि अगर पैसों से मतलब नहीं है पिक्चर में, जो स्टोरी और क्वालिटी होनी चाहिए, बस काम खत्म। और अभी भी इस मूवी को देखकर ना कई मूवीज रोने ही चाहिए उनको कि क्या ये होती मूवीज, ये होती इंडियन सिनेमा, खूब ये होता है अच्छा सिनेमा। कुछ मूवीज ऐसी है जो आप बता नहीं सकते भाई, इतनी बुरी है ना, इस थिएटर में जाना तो छोड़ो, आप घर पे बैठ के ना देख लो उसे। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो में, बाय बाय।